देखो अच्छा अभी आएगा भाई, अभी सब लोग नहीं आए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो कुछ लिगेंड का एग्जाम्पल हम लिखे हैं। एफ माइनस लिगेंड रहे तो फ्लोरो नहीं फ्लोराइडो। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में फ्लोरो मिल जाएगा क्योंकि पहले फ्लोरो यूज किया जाता है। एफ माइनस रहे तो फ्लोराइडो, NO3 माइनस रहे तो इसको नाइट्रेट बोलते हैं ना, नाइट्रेट, नाइट TRATE, ई हटा के ओ लगा दो, नाइट्रेट रहेगा तो नाइट्रेटो, कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेटो, हाइड्राइड रहेगा तो हाइड्राइडो। इसी तरह से OH माइनस रहे तो हाइड्रोक्साइडो, वाटर NH3CO NO इन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें O नहीं लगाना है, इसका नाम सिंपली लिख देना है। तो H2O के लिए लिखते हैं हम लोग एक एक्को, AQUO एक्को, या लोग इसको एक्वा भी पढ़ते हैं। NH3 के लिए एमीन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो AMMINE है, एमीन में डबल एम नहीं होता है, लेकिन अमोनिया को जब एमीन आईयूपैक नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है तो डबल एम लिखा जाता है। और वहीं यहां देखो इन, इथिलीन डाइएमीन, इसमें अमोनिया नहीं है, ये ऑर्गेनिक का एमीन है, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो एक एम लिखेंगे, डबल एम नहीं लिखेंगे। और अमोनिया को जब एमीन लिखेंगे तो डबल एम लिखेंगे। CO के लिए कार्बोनाइल यूज किया जाता है, NO के लिए नाइट्रोसिल यूज किया जाता है, इन के लिए इथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों चलता है। इंपॉर्टेंट क्या है वो अब देखो। एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में कहानी थोड़ा अलग है। देखो कोई चैट नहीं करो, जो पढ़ा रहे हैं इसको समझो। एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे CN माइनस, CN माइनस, तो CN माइनस का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। अगर CN माइनस को देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, लोन पेयर इधर भी है और लोन पेयर इधर भी है। अगर इस कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है मेटल के साथ तो नाम होगा साइनाइडो। साइनाइडो या, अच्छा चलो साइनाइडो ही लिखते हैं, थोड़ा सा और जगह चाहिए हमें। साइनाइडो। और अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा तो ऐसे केस में आइसोसाइनाइडो लिखेंगे। आइसो आइसोसाइनाइडो लिखेंगे। एक और तरीका है, साइनाइडो के जगह पे तुम लिख सकते हो साइनाइडो सी, साइनाइडो डैश, अरे यार, साइनाइडो सी। और आइसोसाइनाइड के जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो? आइसोसाइनाइडो N। नहीं, आइसोसाइनाइडो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर साइनाइडो N। N का मतलब हुआ कि N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और C से का मतलब हुआ कि C से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो दोनों में साइनाइडो ही लिख सकते हो, साइनाइडो C साइनाइडो N। या तुम लिख सकते हो साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो। केवल साइनाइडो लिखोगे ना तो ये साइनाइडो C समझा जाएगा, या आइसोसाइनाइडो लिख दो तो इसका मतलब N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे ही दूसरा लिगेंड को देखते हैं जो एम्बीडेंटेड है। दूसरा एम्बीडेंटेड लिगेंड,
ACN स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, ACN माइनस। अब देखो CN माइनस को क्या बोलते हैं, CN माइनस को बोलते हैं साइनाइड, OCN माइनस को बोलते हैं साइनेट, और SCN माइनस को बोलते हैं थायोसाइनेट। CN माइनस साइनाइड, OCN माइनस साइनेट और SCN माइनस थायोसाइनेट। CN माइनस का स्ट्रक्चर ये हुआ, OCN माइनस का स्ट्रक्चर, अच्छा CN माइनस का गलत बना दिया, CN माइनस का स्ट्रक्चर ये हुआ, OCN माइनस का स्ट्रक्चर नीचे बनाया और SCN माइनस का ये, समझना। CN माइनस है तो साइनाइड, OCN माइनस है, ऑक्सीजन लग गया तो साइनाइड से साइनेट हो गया, और ऑक्सीजन हटा के सल्फर कर दिए तो थायोसाइनेट हो गया। तो ये बेसिकली जो हमने बनाया है थायोसाइनेट है। अब ये भी एम्बिडेंटेड है, कभी सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कभी नाइट्रोजन से। जब सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या क्या इसका नाम होना चाहिए, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, नीचे वाला इसको हटा देते हैं, अब देखो एक मिनट, हाँ, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे दो लोन पेयर और होगा, अगर नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, बोलो, आइसो थायोसाइनेटो। इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं, दूसरा नाम बताओ दोनों का, ऊपर वाले का दूसरा नाम क्या होगा, इसके सर थायो डैश एस, थायोसाइनाइट एस, डाई सॉरी थायोसाइनेटो, साइनाइटो एस, साइनेटो एस, और नीचे वाले का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एस के जो एन लगा दी सर। थायोसाइनेटो एन, ठीक है। ऐसे ही NO2 माइनस भी होता है एम्बिडेंटेड, NO2 माइनस, NO2 माइनस, इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, NO माइनस ये, और यहां पे एक लोन पेयर होता है। तो ये चाहे तो ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या नाइट्रोजन से बनाए, और दोनों ऑक्सीजन सेम है, रेजोनेंस करके तो दोनों सेम ही हो जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से बना रहे तो वैसे केस में क्या बोलेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन से बना रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैसे केस में क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। यहां थोड़ा अलग सा हो गया, लेकिन लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें क्या लिखाता है, दोनों नाइट्राइटो ही लिखाता है।
नाइट्राइटो, बट एक में नाइट्राइटो N लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। समझे? इसी तरह से और भी होता है थायोसल्फेट। देखो थायोसल्फेट, थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर पता है? सल्फेट कैसा होता है? सल्फेट, सल्फेट होता है एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस। थायोसल्फेट कैसा होगा? एक ऑक्सीजन को हटा दो और यहां पे क्या कर दो, सल्फर। तुम चाहो तो इसको रेजोनेंस करा के ऐसे भी भेज सकते हो, और इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा ओ माइनस, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एस माइनस। अब देखो ये है थायोसल्फेट। तो जो थायोसल्फेट है ये कहां कहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन से बना सकता है, और कहां से बना सकता है? सल्फर से बना सकता है। तो फिर क्या हो गया, ये एम्बिडेंटेड हो गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर, इस ऑक्सीजन से बना सकता है, इससे बना सकता था, तीनों में से किसी से बनाएगा तो एक के बात हो गया, क्योंकि तीनों तो आइडेंटिकल नहीं है रेजोनेंस करके। तो या तो ऑक्सीजन से बना सकता है या सल्फर से बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो जब सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मतलब एस, एस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एस माइनस, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। जब सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, तब इसका नाम लिखेंगे थायो सल्फेटो, सल्फेटो एस। और अगर ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो वैसे केस में बोलेंगे थायो सल्फेटो, सल्फेटो ओ। चाहो तो ये लास्ट वाला भूल सकते हो, लेकिन ऊपर तीनों ऊपर जो तीनों बताए ये नहीं भूलोगे, ये तुमसे पूछा जाएगा, ये तीनों पूछा जाएगा तुमसे, ये तीनों, ये पूछा जाने का चांस कम है लेकिन सिमिलर है, ये तीनों तो तुमसे पूछा जाएगा। तो एम्बीडेंटेड के केस में अलर्ट रहना नाम में, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। हम इसको हटा रहे हैं और कुछ एलिमेंट का लैटिन नेम लिख दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लिगेंड, टफ वाला लिगेंड और भी हम बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। तो इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हटा रहे हैं भाई, या नहीं हटाते हैं, मिटा देते हैं, कुछ जगह बन जाएगा। देखो लैटिन नेम प्लस 8, कॉपर। कॉपर अगर एनायन में, केटायन में है तो कॉपर लिखेंगे, और कॉपर अगर एनायन वाले सेक्शन में है तो क्यूपरेट लिखेंगे। आयरन, आयरन अगर
केटायन में है, आयरन अगर केटायन में है तो आयरन लिखेंगे, और अगर एनायन में है तो फेरेट लिखेंगे। लेड अगर केटायन में है तो लेड लिखेंगे, और एनायन में है तो प्लम्बेट लिखेंगे। सिल्वर, इंग्लिश नेम सिल्वर, केटायन में है तो सिल्वर, और अगर एनायन में है अर्जेंटेट। टीन, केटायन में है तो टीन, इंग्लिश नेम टीन है, एनायन में है तो स्टैनेट। हालांकि एक और है मरकरी, मरकरी का भी लैटिन नेम होता है, लेकिन एनायन में भी रहता है तो मरकरी को मर्क्यूरेट ही लिखते हैं। एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में कोट किया है इसको, इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे। तो ये था मोर एंड लेस, इतना से तुम्हारा नाम लिखा जाएगा किसी का। हालांकि 3-4 और लिगेंड है जो बड़ा बड़ा लिगेंड है, जिसका जरूरत आगे सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में है, तो उसको इस चैप्टर जब फिनिश होगा तो लास्ट में हम बताएंगे, और उस पर बेस्ट 1-2 कंपाउंड भी बताएंगे। तो ये था बेसिक नोमेनक्लेचर। इसके बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ट्राई करना है, नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चंस बन जाएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, कर ले अभी कि अगले दिन करेंगे? सर कर लीजिए। यस सर, कर भेजिए। कर लेते हैं, तो चलो। एक क्वेश्चन है, हम इसको लिखते हैं, हालांकि लंबा सा क्वेश्चन होगा, कल ही करिएगा फिर सर। कल ही करेंगे। क्वेश्चन लिखेगा नहीं, लिखो ना क्वेश्चन। सर कर लीजिए सर। हम क्वेश्चन लिखवाते हैं, तुम लिखो क्वेश्चन। बोलिए। लिखो PTCl4, कॉन्सेप्ट इससे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। PTCl4 form PTCl4 form 5 different complexes. PTCl4 form 5 different complexes: A, B, C, D and E. With different amount of ammonia. These complexes have primary valency four and secondary valency फॉर के बाद सर प्राइमरी वैलेंसी फॉर। primary valency 4 1 2 3 4 and secondary valency
6. Identify the complexes and give their IUPAC name and give their IUPAC name. On the basis of following informations. मतलब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा जा रहा है कि PTCl4 का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 5 टाइप का कंपाउंड बनता है, A, B, C, D, E। अमोनिया का डिफरेंट अमाउंट यूज करते हैं, अलग अलग कंपाउंड मिलता है। इन सब कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी कितना बोला है? 4। प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना है? 4। और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना बताया है? 6। यही है, इतना इंफॉर्मेशन अभी तक दिए। आगे क्या है वो सुनो। IUPAC नेम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब सारे कंपाउंड के लिए एक एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। लिखो इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऐसे करके लिखना, 1 नंबर, ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर में लिखो पहले। A gives 3 moles of ions from its 1 mole in solution। सर फिर से रिपीट कीजिएगा एकदम। हाँ, रिपीट कीजिएगा सर एक बार। रिपीट कर रहे हैं। A gives 3 moles of iron, 3 moles of iron from its 1 mole in solution, from its 1 mole in solution। सेकंड इंफॉर्मेशन है B is non electrolytic कॉम्प्लेक्स। सारे कॉम्प्लेक्स के लिए एक एक इंफॉर्मेशन है। C has highest molar conductivity among all। D has molar conductivity equal to that of NaCl। and last है E gives 3 mole of AgCl
3 mole of AgCl when it's 1 mole react with excess AgNO3 solution। चलो इस क्वेश्चंस को करो, मतलब तुमको ABCDE का फार्मूला बताना है और उसके साथ साथ उसका आईपैक नेम लिखना है। तो पहले फार्मूला बता लो ABCDE का। होमवर्क है क्या सर? नहीं, अभी करना है, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। दस मिनट मेरे पास टाइम है, 10 मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले खत्म कर देना। करवा दीजिए। दोनों कृतिका गाय, दोनों के घर पे हम कॉल करते हैं। ओए गुप्ता जी, नो सर। ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम तो तुरंत बना देंगे, समझ भी जाएगा, लेकिन कोई फायदा कहाँ होगा? कुछ ध्यान देगा तब ना। चलो देखो, हम ही बता। सर पहला वाला का हो जाएगा K2PtCl4NH3 का होल 2। K2 K कहाँ से ले आया? किसके साइड से नॉइज आ रहा है? म्यूट करो। सुमित म्यूट करो। सर NH3 to PtCl4। NH3 क्या बोला? फिर से बोलो। NH3 to PtCl4। रुको रुको, हमको बता दो। हो गया। देख, बड़ा आसान है, थोड़ा सा टाइम देना है बस। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब प्लेटिनम के साथ मैक्सिमम जो कंपाउंड, मैक्सिमम जो लिगेंड जुड़ा होगा, कितना लिगेंड जुड़ा होगा? 6। मतलब एक ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, PT NH3 XCl बाई। अब ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा? अगर कोई रह सकता है तो कौन रह सकता है? Cl, क्योंकि अमोनिया बाहर नहीं रह सकता, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। अब ब्रैकेट पे चार्ज होगा तो चार्ज के साथ कोई चार्ज वाला ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होगा। नहीं, बाहर में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता।
सबका सब कॉम्प्लेक्स इसी फॉर्मेट का होगा। देखो मतलब होगा पीटी अमोनिया सीएल और बाहर में भी सीएल, और यहां लिख देते हैं एक्स, यहां लिख देते हैं बाई, और यहां लिख देते हैं जेड। सर x बराबर 2, y बराबर 2, cn z बराबर 1। देखो जेड बराबर 2। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को z देखो बराबर तो 1 होगा ए यार, 1 गिव्स, बोल रहा है। देखो नहीं इधर, ए गिव्स 3 मोल ऑफ आयंस, ए 3 मोल आयंस देगा, इसका मतलब बाहर में कितना सीएल होना चाहिए? सर 2 Cl2 तो मतलब पीटी NH3 Cl और बाहर में 2 Cl, बाहर में 2 ही Cl हो सकता है क्योंकि 2 Cl रहेगा तभी 2 Cl माइनस निकलेगा, और एक ही बड़ा वाला, ओवरऑल 3 मोल आयंस मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है पीटी का? 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4 है। अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो यहाँ 2 निगेटिव और ये तो न्यूट्रल रहना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सर 2 रखना पड़ेगा 2 Cl2। रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दो 2। अब अमोनिया को कितना करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए? 4 सर। 4 मिल गया। ये हो गया ए। बी क्या होगा? देखो बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलते हैं? जो वाटर पानी में जाने जाए के बाद ब्रेक ना हो। नहीं ब्रेक हो, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी ना होगा, जो होगा अंदर ही होगा। NH3Cl, बाहर में कुछ भी नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl कितना चाहिए? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए अमोनिया कितना चाहिए? 2। हो गया बी। C हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट कब होता है? जब वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है। कोई सॉल्ट है, वाटर में जाके ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा तो उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आता है। तो मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस करे ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो पीटी रहेगा, NH3 रहेगा और Cl रहेगा। एक काम करते हैं, सारा Cl बाहर ही रखते हैं तो ज्यादा आयंस मिलेगा। ज्यादा आयंस मिलेगा या नहीं? यस। बाहर में मैक्सिमम कितना Cl रख सकता है? 3 से 4। 4 4 4 4। रखेगा तो पीटी का जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज है नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है, अमोनिया कितना रखना है? 6। 6। सी बन गया। डी के बारे में देखो, डी हैज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू NaCl। NaCl 2 मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स भी 2 मोल आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब Pt NH3Cl, बाहर में कितना Cl रहेगा ताकि 2 मोल आयन प्रोड्यूस करे? 1 Cl। 1 Cl बाहर, और ओवरऑल 4 Cl होना चाहिए, तभी तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई होगा। प्लेटिनम +4 तो -4 आना चाहिए ना ओवरऑल, तब ना न्यूट्रल होगा। अमोनिया कितना रख दें? अमोनिया कितना रखें? 3 3। 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ना होना है, 3 सर। तो 3 तो ये होल है, तो इसको 3 करना पड़ेगा। 3 कर लेते हैं। ई में देखो 3 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस बनता है। 1 मोल कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना मोल Cl ब्रैकेट के बाहर रहा होगा? 3। 3 मोल। बना लो कॉम्प्लेक्स, Pt
NH3 Cl। Cl अंदर कितना रहेगा 1 और अमोनिया कितना रहेगा 5। हो गया। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ये सब देखेंगे। और जो लोग एब्सेंट है सबका हम हिसाब किताब बराबर करते हैं, सबके घर पे कॉल लगाते हैं। कौन कौन है एब्सेंट? सर हम हैं सर। अच्छा अच्छा, तुम हो, गायब थी उस समय। स्वप्निल नहीं है? सर मुझसे हो जा रहे थे बारिश। अच्छा चलो ठीक है। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से बता। और वीडियो में देख लेना इसको, है ना, क्योंकि